What is the difference between a career coach or counselor, an educational consultant, an agent, or a legal fraudster? Hi, myself Shattobrata Vishwas, an international certified career coach, and today I will discuss regarding this a vital matter in educational sector. That is, आपका एक career coach, एक educational consultant, एक agent और एक फेक पर्सन और फ्रॉडस्टर, फर्क क्या है इनमें, इसको लेके हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट पॉइंट बाय पॉइंट दैट ये जो एजुकेशनल सेक्टर में अभी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन भरे हुए हैं, इनका डिफरेंस क्या है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक पेरेंट्स को, एक स्टूडेंट्स को कभी कभी इनके लाइफ में जो सेटल होना है, इनको जो एजुकेशन लेना है, उसके लिए उनके पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी एक हेल्प की जरूरत पड़ती है. और ये हेल्प जो है, ये वो स्कूल से, कॉलेज से, कोई कंसल्टेंट से, कोई पर्सन से ले सकता है. और इसमें जो है इनको जानना बहुत जरूरी है कि वो जो किसी से हेल्प ले रहे हैं या फिर किसी का मार्गदर्शन चाह रहे हैं, वो कौन है और किससे लेना चाहिए और किससे सावधान लेना चाहिए. आज की यही टॉपिक के विषय में मैं डिस्कस करूंगा. मैं डिजिस्किल एकेडमी के डायरेक्टर और सत्यव्रत विश्वास आपको आज ये एक यूनिक मैटर पे आज आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक भरोसा हो जाए, एक एनालिटिकल पावर आप में आ जाए कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे एक कैरियर कोच, ओरिजिनल कैरियर कोच, एक एजुकेशनल कंसल्टेंट और एनी काइंड ऑफ एजेंट, और बिटवीन फ्रॉडस्टर आप डिफरेंस कैसे उसमें जान पाओगे. इसके ऊपर आज के हमारे वीडियो है. पहले एक कैरियर कोच और काउंसलर. हु इज ए कैरियर कोच और काउंसलर? देखिए, कैरियर कोच एक होता है जो एक टीचर भी हो सकते हैं, एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, या फिर कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो एक बच्चे का, जब वो स्टूडेंट रहता है, वो जब स्कूल में पढ़ता है, तब उसके जो करियर रिलेटेड उसको डिसीजन करना, वो बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, उसका इनर जो उसका स्ट्रेंथ किस में है, उसका इनर जो है उसका एटीट्यूड किस में ज्यादा है, और उसको पढ़ाई करने की किस में इच्छा है. ये इच्छा शक्ति को जो पहचान सकता है, या फिर जो बच्चे अगर इसको पहचान नहीं सकते, जो पेरेंट्स उसको पहचान नहीं सकते, जो स्वामी विवेकानंद ने बोले जो एक शिक्षा वो होता है जो एक आदमी के अंदर होता है, वो ये उसके अंदर की जो शिक्षा है उसको पहचानना, उसको वो बच्चे को वो राह दिखाना, वो जो काम करते हैं वो होता है कैरियर कोच और कैरियर काउंसलर. और वो कैरियर कोच क्या होता है, वो कभी जैसे कि एक हम लोग क्या जानते हैं, कोच बोले तो फिर लगता है कि जैसे कोई क्रिकेट के कोच, कोई फुटबॉल के कोच, समझ लो वो ही है, समझ स्पोर्ट्स कोच है. तो वो क्या चाहते हैं, इनके जो स्टूडेंट है, इनके जो डिसाइपल है, इनके जो फॉलोअर है, उसको वो हर चीज अपने जो नॉलेज है उसको उजागर करके दे, और उसके अंदर जो शक्ति है उसको फाइंड आउट करे. एक क्रिकेटर को अगर वो बैट्समैन होगा कि ये बॉलर होगा, वो कोच पहचान लेता है. वैसे ही एजुकेशनल सेक्टर में एक जो कोई टीचर हो या फिर कोई कैरियर कोच हो, जिन्होंने समझिए वो कैरियर कोचिंग में इन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया है, या फिर उनके एक्सपीरियंस है इसमें, इनको कोई इंस्टीट्यूशनल उनको एक्सपीरियंस है, या फिर उनको कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वही उनके एजुकेशनल, एकेडमिक, इनके कोई प्रोफेशनल, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल, या फिर कोई जो प्रैक्टिकल जॉब लाइफ के कोई एक्सपीरियंस है, वो एक कैरियर कोच बच्चे को पहचानने में उनका एक्सपीरियंस काम में आता है, और वो बच्चे को वो समझाते हैं. कैसे? जैसे कि कोई बच्चे को उसको इंग्लिश में पावर है, या फिर कोई बच्चा बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हैं, तो जो बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो कोई मेडिकल रिलेटेड, पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्स वो कर सकता है. जिसको बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स में उसको ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो क्या कर सकते हैं, वो इंजीनियरिंग बेस में जा सकते हैं. आर्किटेक्चर बेस में कौन जा सकते हैं, देखिए अब फिर भी जिसको एक चीज, हर चीज में कुछ क्रिएटिविटी लाने की उसको आदत है ये बच्चे में. जब बच्चा जब क्लास 6 से लेकर 10 तक होते हैं, उसका वाइटल टाइम रहता है उसको कैरियर कोच उसको पहचानने का, और वो वही टाइम पे
12th के पहले तक ही वो पेरेंट्स को एक स्टूडेंट को कोई करियर कोच के पास में लेके आना चाहिए, या फिर स्कूल में जो है कोई करियर कोच होना चाहिए, कोई इंस्ट्रक्टर स्पेशल होना चाहिए जो काउंसिल करता है स्टूडेंट को और उसको क्या बनना चाहिए, उसमें उसको अलग अलग एजुकेशनल सेक्टर के ऑप्शन को देते हैं। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या फिर कोई आर्किटेक्चर हो, या फिर लॉ विषय में हो, जिसको समझिए लॉ की कौन पढ़ेगा, जिसको तर्क वितर्क में इसको अच्छा इंटरेस्टेड है वो लॉ पढ़ सकता है, जिसको अपने खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एकेडमिक में जा सकता है, या फिर जो सिर्फ पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता लेकिन खेल में बहुत ज्यादा अच्छा है तो क्यों नहीं उसको एक प्लेयर बनाए और उसका लाइफ सेटल करे। जिसको डांसिंग में, सिंगिंग में, जो परफॉर्मल जो आर्ट्स है वो उसमें उसका इंटरेस्टेड है, उसमें भी वो शाइन कर सकता है, उसमें भी वो उसका लाइफ बना सकता है, उसमें उसका नेक्स्ट जो जीवन है, करियर है वो सेटल कर सकता है। तो ये काम होता है करियर कोच और काउंसलर का, ताकि वो इनके एनालिसिस करके इनके ऑप्शन को वो बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस करे और स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों ही लाभवान हो। ये हो गए करियर कोच और काउंसलर। अब दूसरे नंबर पे आता है एजुकेशनल कंसल्टेंट। This seems like similar, but there is some kind of difference between an educational coach or educational consultant and a career coach. Educational consultant वो होते हैं जो यही चीजों पे एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। एक एजुकेशन सेक्टर में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो कोई डीप एनालिटिकल एक्सपीरियंस रखते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशनल सेक्टर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेजेस, universities in this country or out of the country, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से वो ताल्लुकात रखते हैं, उनके बारे में इनको डिटेल्स मालूमात रहता है। वो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है एजुकेशन कंसल्टेंट, लाइक ए कंसल्टेंट, लॉ कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, सम स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ कंसल्टेंट्स आर देयर इन द मार्केट. So according to that kind of thing, educational consultant also that person who have deep knowledge regarding the every aspects of the educational sector. तो जो कोई भी आते हैं, जो कोई पेरेंट्स आएंगे या फिर स्टूडेंट आएंगे, वो एजुकेशनल कंसल्टेंट को मिलेंगे। वो जो करियर कोच का जो भूमिका है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के स्पेशलाइज्ड तरीके से वो उसको जज करते हैं, वो उसका मार्क्स देखते हैं, उसको किस में जाने के इंटरेस्टेड है वो डिस्कस करते हैं और उसको स्पेशलाइज जो जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो IITs में जाना चाहते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा, क्या फॉलो करना पड़ेगा, NIT में जाना है तो क्या क्या एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस कवर करना पड़ेगा, हर चीज वो डिस्कस कर सकता है। अगर उसको कोई मेडिकल में जाना पड़ेगा तो देश में कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होता है, कौन से स्टेट में कब उसका ओपन होता है, उसके बारे में वो जानकारी टाइम बाय टाइम और एग्जैक्ट जानकारी देते हैं। नो हाउ के साथ में जानकारी देते हैं, गुड आइडियाज देते हैं, बैड आइडियाज अगर जो है उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अगर पेरेंट्स के पास कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है, वो डाउट्स को क्लियर करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। वो होता है एजुकेशनल कंसल्टेंट के वर्क। वो अदर रिलेटेड एक सर्विस होता है जो एप्लीकेशन प्रोसेस उसका रिलेटेड टू अप्लाइंग टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और समहाउ कोई अगर स्टूडेंट वीजा हो या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वर्क भी हो, वो भी वो फॉलो अप करते हैं और स्टूडेंट को बता सकते हैं और एडमिशन रिलेटेड एक्टिविटी में वो सहायता कर सकते हैं वेरी वेरी प्रोफेशनल। Sometimes that educational consultant, as he is a professional person, he or she can charge as minimal service charge, but not as such kind of service charge that that person should be called out of the this world टाइप ऑफ वर्किंग। तब वो क्या हो जाता है, अगर कोई बढ़ चढ़ के कोई सर्विस चार्जेस चाहते हैं या फिर कोई ऐसा चाहते हैं जो थोड़ा सा इलीगल तरीके से जाते हैं, वो तब एजुकेशनल कंसल्टेंट नहीं रहता, वो फिर फ्रॉडस्टर तरफ निकल जाता है। मार्केट में बहुत सारे सो कॉल्ड कंसल्टेंट या फिर समथिंग है जो मिनिमम थोड़ा सा नॉलेज के और से वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं और वो इनके जो नो हाउ है वो नहीं रहता। इसके कारण वो है कि दूसरे कोई ना कोई लोगों के झांसे में आ जाते हैं और वो झांसे के में आके वही चीज जो है ना, गलतियां जो है ना स्टूडेंट के पास, पेरेंट्स के पास पहुंचाते हैं और ऑटोमेटिकली वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं।
तो मैं वो पॉइंट में भी आता हूँ कि कैसे इसमें वर्क होता है और कैसे आपको हर एक चीज में ये डिफरेंस जान के आपको प्रॉपर पर्सन के पास जाना पड़ेगा और कैसे आप जा सकते हैं और चूज कर सकते हैं। तो जब भी आप उसमें ये डिफरेंट सेक्टर के पर्सन, करियर कोच, काउंसलर, कंसल्टेंट, एजेंट और फ्रॉडस्टर में जब आप डिफरेंस समझेंगे तब आप सही एक डिसीजन ले पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप मेरे जो डिजिस्किल एकेडमी के चैनल पे आप फॉलो करते रहिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जब ये वेरी वेरी वाइटल पॉइंट में डिस्कस करूंगा, मेरे बोलने के लिए बहुत चीजें रहता है गाइडेंस के लिए। जब भी मेरे को दूसरे कोई पेरेंट्स फोन करते हैं, मैं इंडिविजुअली भी उनको सजेशन देता हूं, लेकिन जब अभी बहुत लोग फोन करने लगते हैं और बहुत लोग हमारे को जानकारी लेने लगते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग मैंने सोचा क्यों ना हम मेरे यूट्यूब चैनल में ये सब विषय को रखूं। नेक्स्ट पॉइंट इज एजेंट और एजुकेशनल एजेंट। तो एक एजुकेशनल एजेंट कौन होता है? ही who represent any university, any college और some institution। जो स्पेशलिस्ट कोई कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के पर्सन होते हैं वो होते हैं एजेंट। और ये कोई फैकल्टी भी हो सकते हैं, कोई डिप्यूटेड पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर कोई डिप्यूटेड स्पेशल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई मैनेजर भी हो सकते हैं, जो वो कोई ना कोई कॉलेज को एनी वन और मोर देन वन कोई कॉलेज के जो है रिप्रेजेंटेटिव हो, और इसके वो ऑथराइज्ड पर्सन भी हो सकते हैं, ताकि वो कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। और एडमिशन प्रक्रिया में इनके जो प्रोसेस है वो एजेंट क्या करते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग करते हैं और वो कॉलेज को डिफरेंट मतलब जो सोसाइटी के पर्सन हैं उनके पास में प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है स्पेशली एजेंट। लोगों के मन में ऐसा भी होता है कि एजेंट बोले तो कोई भी ऐसे वैसे जो कोई ऑफिस नहीं है या फिर घूमते रहते हैं या फिर कोई जानकारी लेते हैं वो एजेंट होते हैं, उनको समझ में आता है, लेकिन वो एजेंट नहीं होते। एजेंसी और एजेंट ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ ऑफिशियल टर्म्स। सो अगर कोई जैसे कोई एजेंसी होता है, जैसे कोई टैक्सेशन एजेंसी, वो भी कभी कभी क्या होते हैं, वो पर्सन भी कभी कभी रजिस्टर्ड होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो अगर रजिस्टर्ड हो कहीं पे कोई ऑफिस हो, तब जाके वो स्पेशलिस्ट पर्सन में आते हैं और उनको सही एजेंट भी कहा जा सकता है। या फिर कोई ऑथराइजेशन लेके कोई कॉलेज को, कोई नर्सिंग कॉलेज को, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज को, कोई MBA कॉलेज को अगर कोई प्रेजेंट करे, वो आके दूसरे जो कोई टीचर हो, कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट हो या फिर कोई स्टूडेंट्स हो, उनके पास में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करे, वो होता है रिप्रेजेंटेड और ए एजेंट। ये होता है matter। And the next one is a fraudster। So there are lot of this kind of person roaming here and there in the name of education, in the name of the corruption, in the name of illegal activities and so called मतलब झांसे में ला लेते लोगों को, और वो शातिर पर्सन होते हैं जो फ्रॉडस्टर होते हैं। वो कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट नहीं होते, फ्रॉडस्टर कोई करियर कोच नहीं होते, फ्रॉडस्टर कोई स्पेशलाइज्ड ऑथराइज्ड एजेंट नहीं होते। फ्रॉडस्टर सिर्फ फ्रॉडस्टर होते हैं। और फ्रॉडस्टर कौन होते हैं? जो एक फेक और इलीगल तरीके की बातें करते हैं, जो सिर्फ मनी के वास्ते लोगों के पास में जाते हैं और ये करके देंगे, वो करके देंगे, ये फलाना ढिमका करके देंगे, गवर्नमेंट में एडमिशन ले देंगे, आपका कम पैसे में बहुत ज़्यादा जो है IIT में भेज के दे देंगे, टॉप मेडिकल कॉलेज इंडिया के जो है ना एम्स में ले लेंगे देंगे, नीट एग्जाम पास करा के दे देंगे। दिस टाइप ऑफ जो बातें करते हैं, लोगों के इमोशन के साथ में खेलते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। माय डियर पेरेंट्स और माय डियर स्टूडेंट्स, আপনাদের আজকে এই ব্যাপারে আমরা অনেকটা বলতে চাই যে আমাদের স্টেটগুলোতে এরকম ফ্রডস্টার তাদের সংখ্যা অনেক। তাদের জন্য যারা রিয়েল কাউন্সিলার্স और যারা ডেডিকেটেড কনসালটেন্টস, তারা রিয়েলি বদনাম হচ্ছে এবং সবাই ना बुझे সবাইকে একত্র विचार विवेचना করছে। देखिए ऐसा होता है कि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। समाज में कोई लोग आपके हेल्प करना चाहते हैं, समाज में कोई लोग पूरे सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं,
समाज में कोई लोग सिर्फ अपने हेल्प करना चाहते हैं, दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। तो वो इलीगल फ्रॉडस्टर जो है हम अभी देख रहे हैं हमारे स्टेट में। अभी जैसे कि एक देखिए कोई देखे अभी मेडिकल के एडमिशन के टाइम पे जो होता है, अभी मैं पिछले साल में भी देखा, इस साल में भी देखा कि पिछले साल ऐसा हुआ था कि तमिलनाडु में एक स्टूडेंट और इसके पेरेंट्स किसी के मतलब झांसे में आके उनको पैसा दे देते हैं और उसके जगह पे सेम जो है हुलिया का दूसरा कोई बंदा बैठता है और उसका एग्जाम देता है और फिर वो पकड़ा जाता है और वो उसके पेरेंट्स और उसको जेल में जाना पड़ता है। उसके भी लोगों का मतलब जो काम कर रहे थे एक पकड़ा गया, लेकिन इन्होंने शायद बहुत लोगों से वैसा काम कर दिया। अभी इसी साल वैसा हुआ, अभी त्रिपुरा स्टेट के एक स्टूडेंट हिमा बिस्वाल, तो वो उनको झांसे में लेके कोई ना कोई फ्रॉडस्टर पीके नाम के कोई फ्रॉडस्टर ये बीएचयू के स्टूडेंट को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से लेके नीट प्रॉक्सी दिलाने चले गए और इनको कहां से कहां दिल्ली उत्तर प्रदेश इसके तार जुड़ गए त्रिपुरा के कोई अम्बासा डिस्ट्रिक्ट में कोई लोगों के पास में, और कहां कहां तार उनके ना जुड़े हुए हैं, बिहार यूपी दिल्ली राजस्थान बहुत जगह पे इनके तार जुड़े हुए हैं। और वो लोग ऐसा कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में लेके देंगे, नीट परीक्षा फिक्सेशन करा देंगे। मेरे पास में जो ये चीज़ों की खबर आया तो मैं हाथ जोड़ के लोगों को विनती किया कि आप ऐसे चीज़ों पे मत जाइए, ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए, या फिर जो करना चाहते हैं, जो कोई जानना चाहे थे मेरे से कि ये क्या होता है क्या कभी, मैं बोला भाई बिल्कुल नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता, कभी भी बैठ के फिक्सेशन सही नहीं होता, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। अगर एडमिशन के पहले भी नहीं, अगर बाद में भी पकड़ा जाता है, अगर वो एडमिशन भी ले लेता है, कभी कभी स्क्रूटिनी होता है तो उसका पूरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि एक आपका कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ये सही चीज क्या है। जो शॉर्टकट लगते हैं वो शॉर्टकट सही नहीं रहता है, वो शॉर्टकट खाई में जाता है। जो परिश्रम रहता है, जो परिश्रम करके होता है वही सक्सेस पाता है। बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल रिपीट करते हैं। हम हमारे डिजी ज्ञानम ऐप को यूज करने के बोलते हैं, 300 350 एग्जाम है उसमें, उसको लेके डेली एग्जाम दे सकता है, डेली ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, पढ़ाई कर सकता है, रिपीट कर सकता है, फिर मिल सकता है, गवर्नमेंट मिल सकता है। प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी में जाना है, हम लोग वेबसाइट से डाउनलोड करके जो प्रॉपर गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है उसके ऊपर जानकारी देते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर काउंसलिंग करते हैं। Different kind of teachers, lawyers, then principals, very doctors, they come to me to discuss regarding the what is wrong and what is good. I try my best to give my best in front of them so that they can have very good knowledge and proper idea कि एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और एडमिशन होने के लिए कौन से नंबर पे होगा, कौन से नंबर पे चांस नहीं मिलेगा, कौन से एंट्रेंस में कौन किस में मार्क मिलेगा तो होगा नहीं होगा, वो डिफरेंस उनको पता चलता है। सो आज के ये वीडियो में आपको मैंने डिस्कशन किया रिगार्डिंग दिस वन कि कैरियर कोच और कंसल्टेंट और एजेंट और फ्रॉडस्टर की बीच में जो डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिला है और इसके ऊपर आप सोच सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके करियर काउंसलिंग के आपके पास क्या ऑप्शंस है और आपके पास किसके पास में हेल्प के लिए जाना है। तो अभी तक आपने अगर ये वीडियो देख ही चुके तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल में, और डीजी ज्ञानम एकेडमी को फॉलो करते रहिए। बेल बटन दबाएंगे तो आपके पास में हमारे जो भी वीडियो आएगा वो आप तुरंत देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। और हम आपके पास में ये डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस लेके आएंगे जो ये करंट एजुकेशनल सेक्टर के मैटर में होगा, नीट और मेडिकल काउंसलिंग के रिलेटेड होगा, और स्पेशलाइज्ड जो है डिफरेंट काइंड ऑफ करियर ऑप्शन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे बराबर। आप डीजी ज्ञानम ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दे सकते हैं और इसमें आप कोई भी नीट हो, जॉइंट एंट्रेंस हो और स्कूल लेवल हो, बोर्ड से लेके यूपीएससी तक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए आप उसमें वेराइटीज अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप दे सकते हो और उसमें नोट्स वगैरह भी अवेलेबल रहे। तब तक आप अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।